लालगंज से कांग्रेस ऑलरेडी आदित्य कुमार राजा को टिकट दे चुकी होती है, लेकिन उसके बाद जब पता चलता है कि इस कारनामे की वजह से मुन्ना शुक्ला की फैमिली जो है वो नाराज है, तो तेजस्वी यादव जो है वो मुन्ना शुक्ला के परिवार को राबड़ी आवास बुलाते हैं और वहां लालू यादव राबड़ी देवी के हाथों मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को जो है वो टिकट थमा देते हैं, सिंबल थमा देते हैं। मजे की बात यह है कि कांग्रेस पहले ही वहां अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने अपना टिकट दे दिया है और इस वजह से चीजें जो है वहां पे बड़ा ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। किस तरीके से भूमिहार खफा ना हो जाएं, इसको लेके तेजस्वी यादव सारे जतन कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है इसमें काफी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। पहला ट्विस्ट ये है कि महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन ने अब तक मतलब ये उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, बस ऐसे ही सिंबल बांटे जा रहे हैं और उसका परिणाम देख लीजिए कि कई जगह पे कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही सिंबल बांट रहे हैं। और इसमें अभी सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है वो लालगंज की सीट है। दरअसल लालगंज से कांग्रेस ने पहले ही आदित्य कुमार राजा को जो है वो अपना कैंडिडेट बता दिया था, उनको सिंबल भी दे दिया था। लेकिन उसके बाद एक शिवानी शुक्ला का भाषण वायरल होता है रात में, जहां पे वो रोते हुए कहती हैं कि भाई साहब हमारे परिवार वालों ने क्या कुछ नहीं किया है, हमारे फैमिली वालों ने लालगंज के लिए लड़ाइयां लड़ी है और इसी मिट्टी में मिल के रह गए हैं। और ऐसे में अगर हमें इग्नोर किया जा रहा है तो ये छोटी बात नहीं है और ना ही हम इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं चुप बैठने वाले हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भाई साहब पैसा लेके ही टिकट बांटा जाता है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा कमाइए, लाइए और विधानसभा चुनाव लड़ जाइए। ये सब कहते हुए वो काफी भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं और ये वीडियो देखते ही देखते खूब वायरल हो जाता है। लोग कहते हैं कि मुन्ना शुक्ला जब तक आरजेडी में थे तब तक तो खूब पूछ था, लेकिन अब मुन्ना शुक्ला चूंकि जेल में है और अभी आरजेडी की जरूरत है मुन्ना शुक्ला को, सपोर्ट की जरूरत है मुन्ना शुक्ला को, तब आरजेडी सपोर्ट नहीं कर रहा। और ये सब कुछ जब होता है तो आरजेडी की भी नींद खुलती है। तेजस्वी यादव को लगता है कि भाई साहब अगर मुन्ना शुक्ला से बैर साधे तो सिर्फ लालगंज की बात नहीं है बल्कि कई सीटों पे उनको चुनाव हारना पड़ेगा, क्योंकि मुन्ना शुक्ला भूमिहारों के नेता के तौर पे माने जाते हैं। साथ ही सवर्णों पे इनका खासा पकड़ है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास का इलाका जो है वैशाली, ये सब पे भी उनकी नजर रहती है और वहां पे मुन्ना शुक्ला काफी मजबूत हैं। और ऐसे में मुन्ना शुक्ला को इग्नोर किया जाएगा तो इसका परिणाम जो है वो पूरा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो है पहले से अपना वहां पे प्रत्याशी उतार चुकी थी और अब आरजेडी ने भी जो है वो एकदम से शिवानी शुक्ला को सिंबल दे दिया है कि जाइए आप वहां से चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भाई महागठबंधन में दोनों है, लेकिन महागठबंधन के अगर दो उम्मीदवार उतरेंगे तो वहां की स्थिति क्या होगी और आखिरकार वहां की जनता कितनी कंफ्यूज होगी। अब बात ये हो गया है कि आरजेडी तो वहां पे मजबूत है ही, वहां पे शिवानी शुक्ला का अपना वर्चस्व है चूंकि ये मुन्ना शुक्ला की बेटी है। और ऐसे में आरजेडी अगर टिकट देता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आसानी से उस सीट को जीत जाए और वो माहौल बन भी गया है। भूमिहारों का सपोर्ट है, सवर्णों का सपोर्ट है, आरजेडी के आ जाने से दलितों का भी सपोर्ट होगा, मुसलमानों का भी सपोर्ट होगा, यादवों का भी सपोर्ट होगा और उनके लिए ये सारे समीकरण जो है वो बड़े आसानी से जीत के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो सोच में पड़ा है कि भाई हम जहां से प्रत्याशी उतार रहे हैं वहीं से जो है वो आरजेडी भी अपना टिकट दे रहा है। और मजे की बात यह है कि पहला फेज का नामांकन पूरा हो चुका है, 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं। पहला फेज का नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक महागठबंधन के प्रत्याशियों ने सीट जारी करके ये नहीं बताया कि कौन कहां से कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। तो ये तो स्थिति है और इसी को लेके ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर बात शिवानी शुक्ला की जाए तो इनके लिए अब राह आसान हो गया है और कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला का वर्चस्व जो है वो सबने देखा। मुन्ना शुक्ला आए भी थे जेल से छूट के जब नामांकन हो रहा था और फिर एक बार मुन्ना शुक्ला के नाम के जयकारे भी लगे। और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब अगर लालगंज की बात हो और मुन्ना शुक्ला का जिक्र ना हो तो शायद लालगंज की पूरी कहानी अभी बयां नहीं हुई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आरजेडी ने जिस तरीके से कांग्रेस के टिकट देने के बाद शिवानी शुक्ला को राबड़ी आवास पे बुला के टिकट दिया है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।